बोली बगिया में आए, बोल बगिया में आए, चला महंगा तुम भी चलो, तुम भी राम के दर्शन करो। चलिए सीता जी जहां राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, और जब सीता राम के करीब पहुंची है, सीता ने राम को देखा, राम ने सीता जी को देखा, तो हुआ क्या, रे होना क्या था। जब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता जी को देखा, तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं कि सिय छवि देख राम मत भटकी, और राम छवि देख सिया मत अटकी। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, और फिर बात से तुम पूछो भैया तो कैसी लगी, ये नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाइए, और तुम ही जानो जाए कैसी लगी। तो राम अपने मन की बात सीता से नहीं कह पाए, और सीता अपने दिल की बात राम से नहीं कह पाई। तो लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। इधर राम लक्ष्मण लौटे आए गुरुजी के पास, और उधर ये जनक को खबर मिली है राम आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ पूरी अयोध्या को चारों तरफ घुमा के दिखाते हैं। जो ये अयोध्या से आए हुए श्री राम जनकपुर में घूम रहे हैं, स्त्रियां छत पे खड़े होकर के भगवान के दर्शन कर रही हैं। अब इधर जहां स्वयंवर है, चली है सीता जी जयमाला लेके, राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र चले। तुलसीदास रामायण में एक बात कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो रूप दे के मोहे नर नारी। सीता जी जब उस रंग भूमि में कदम रखती हैं, तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन तुलसीदास ये इशारा और करते हैं रामायण में कि मोहे न नारी नारी के रूपा, और पन्नगार जई रीत अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती, तो इधर ये काय को कहते हैं कि स्त्रियां सीता जी को देख के मोहित नहीं। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही वाली बात सही है, ना तो कोई स्त्री अपने मुंह से किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हो जे बात कि सबको अकल है, ना बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने। माताएं मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम बुराई नहीं करते किसी की, हमारी आदत नहीं। अरे नारी कछु अकल की है मारी, वो इनमें अब गुण बहुत भरे। अवगुण की खाने है औरत। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोचने लगो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो मकाई को कहे है ही नहीं। तुम इनकी बात छोड़ो, उन तीनों देवियों को देखो, जब उन्होंने ये सुना कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो नींद उन्हें आई। देखो अरे देखो लक्ष्मी पार्वती जी चिन्ह दिल में लाई, और लेना परीक्षा अनुसुईया की, और तीन पति पठाई बाने पलना में लय डारी।
बात छोड़ो, दूसरी बात, औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई। एक विद्वान तो यहां तक कहता है कि स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है लेकिन जीभ में जहर होता है, जहर। औरत जब कहिए तब ऐसी कहिए जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे हो आजकल की, नहीं नहीं नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो हम काहे को कहे, कहती नहीं। बात रात थी, अगर दुर्योधन से ये नहीं कहती कि अंधे के अंधा होगा तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं सुना, नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ी गए, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ी गए, कैकेयी की बात न में दशरथ भी मरी गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख से, मेनका के पीछे विश्वामित्र हारी गए और भूले तपस्या और डूब मझधार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छूम गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे हार गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत छूम गए। बड़े बड़े तैरन वाले वो भी नहीं पार गए, नर की है बात क्या जो देवता भी हार गए। तो सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं भई, पगुधारी को देख के मोहित भई। पगुधारी किसे कहते हैं? बोले पगुधारी कहते हैं प्रभु श्री राम को। भृगु ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पढ़ो पगुधारी। आज तो मैं बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही। लगता है भगवान ने सीता को जन्म दे दिया लेकिन इसकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हमें पहले पता होती दुनिया में कोई बहादुर नहीं है तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे हैं ये पृथ्वी क्षत्रियों से ही ना, और बोले हैं वो जनक के कुआरी लली रही और मैंने बिरथा तेज धनुष ठानी कुआरी। शब्दों में कह रहे हैं ये पृथ्वी क्षत्रिय से ही ना, जो जनक ने ये शब्द कहे बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रोका गया।
भरे दरबार में लक्ष्मण खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, जनक राज क्या कह रहे तुम? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। ना ये पृथ्वी कभी छत्र से ही थी और न है। कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से, धनुष की बात छोड़ो। अगर विश्वामित्र कहे तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दू जनक राज। और बोले हैं वो लक्ष्मण, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड की अबे हिलाई डाल, तो सूरज चांद को और निगल जाई आई अब मोक्षा का मिलाई। विश्वामित्र से, अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दू जनक राज। जो लक्ष्मण ने ये शब्द कहे, बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे टकटकी लगा के देखते ही रह गए। जरा सा बच्चा और कितनी बड़ी बात बोल गया कि ब्रह्मांड उछाल दे, बुद्धि खराब हो गई, ये पागल हो गया है, अकल नहीं है इसे। विश्वामित्र बोले, इधर आइए लक्ष्मण, ये काम तुम्हारा नहीं है और बीच में ज्यादा बोलते हम इस बात से खुश भी नहीं है। तो लक्ष्मण कहने लगे, माफ करना गुरुदेव, जो बोल गया, लेकिन बहादुर मर सकता है, ऐसे वचन कभी सहन नहीं कर सकता। विश्वामित्र राम को इशारा देते, राम जाओ धनुष तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। तो लगत कार्तिक परिवा वाले दिन चले प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने को 14.5 साल की उम्र में। तो बहादुर लोग खूब ताली मार के हंसे, अब चली चिड़िया पाल उठाने जाओ, तुम भी जाओ। जनक की पत्नी सुनैना भी सोच रही, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। इतने बड़े बड़े बहादुर बैठे, धनुष हिला नहीं तो राम के कोमल हाथों से टूट कैसे जाएगा। अब सीता ने राम की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखा, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे भगवान शंकर, ये धनुष आपका है, इस धनुष को इतना हल्का कर दो जो प्रभु श्री राम आसानी से उठा सके। फिर सीता जी ने सोचा, कहीं हमारी शंकर जी ने टेर सुनी न सुनी, कहीं भांग के नशा में न पड़े हो। अब धनुष से ही दोनों हाथ जोड़े, आप थोड़े से हल्के हो जाइए, थोड़े से। इधर सीता देवी देवता मना रही है, उधर प्रभु श्री राम आगे बढ़े, धनुष के करीब पहुंचे, एक हाथ से धनुष उठा लिया। धनुष उठाते तो सबने देखा, लेकिन जब वो धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देख पाया। आवाज, तेज आवाज, जो धनुष टूटा। जनकपुर की लड़कियां बोली, शैली सीता अब देख क्या रही हो, अरे धनुष टूट गया, जयमाला डाल लो। अब सीता जी चली जयमाला डाले वे को, लेकिन गर्दन तक पहुंची नहीं पा रही, उचक उचक के रह जाती। वो मर में अंतर था। जब राम ने धनुष तोड़ा था तब राम की उम्र थी 14.5 साल की और सीता की उम्र थी मात्र 6.5 साल की। और जब गर्दन तक नहीं पहुंच पाई तो जनकपुर की लड़कियां राम से अनुरोध करने लगी, राम एक हमारा काम करोगे?
क्या तो बोली कि झोंकी जाइयो